सारे देवता धरती पर जन्म हो चुके हैं। ब्रह्मलोक से कई ब्रह्मलोक के बड़े बड़े जो शक्ति है, सप्त ऋषि जैसे ऐसे भी जन्म हो चुके हैं। भगवान के नित्य पंच सखा वैकुंठ से जन्म हो चुके हैं। कैलाश से शिवगण भी जन्म हो चुके हैं। नागलोक से जो बड़े बड़े भक्त हैं वो भी जन्म हो चुके हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है, एक मिलन हो रहा है। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और मर्त्यलोक और वैकुंठ का एक मिलन का समय है। आम इंसान कैसे पहचानेंगे उन संकेतों को कि जो घटनाएं घट रही हैं और इन सब से बचाने वाले ये जन्मे हुए देवी देवता हैं? भगवान सुधर्मा सभा में उनको पावर देंगे, तब उनको पता चलेगा हम देवता कौन है। और वो पावर कब मिलेगी? हम सभी फिर एक बड़े डिवाइन रीसेट की ओर बढ़ चुके हैं। बहुत ग्रेट स्पीयर को हम जा रहे हैं। 8 साल एक टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल सारा विश्व में आध्यात्मिक रिवोल्यूशन, जो रिवोल्यूशन हुआ था आज से द्वापर युग भगवान कृष्ण जब आए थे। कहीं भूकंप होगा, कहीं पवन प्रलय होगा, कहीं बीमारी आएगा, कहीं सांप्रदायिक शक्ति आएगा, कहीं प्रजा आंदोलन। और ये सब कब तक सब थम जाएगा? ये चलता जा रहा है, थमेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। किस प्रकार कल की भगवान के चमत्कारों को या जो वो इतनी घटनाओं से हम आम इंसान को बचा कर रखेंगे, तो क्या कुछ होगा बड़ा उथल पुथल जब वो धरती पर आएंगे? देखो, मेरे विचार में तो वो आ चुके हैं। वो नहीं आते हैं तो आज भारत की स्थिति, भारत की पर जो हमारी पड़ोसियों ने वार करना चाहते हैं तो कोशिश करके भी नहीं कर पाते। मेरे विचार में ये 2034 तक अच्छा समय नहीं आएगा, ये बिगड़ता जाएगा। आज जो देख रहे हैं 2027 में उससे ज़्यादा देखेंगे, 28 में उससे ज़्यादा, 29 में ज़्यादा, 30 में ज़्यादा। 30 में तो मेरे विचार में विचार नहीं आएगा, शायद इंटरनेट भी नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब सोने की लोगों को कद्र नहीं रहेगी। 32-34 में लोग बोलेंगे भोजन दो, सोना क्या है। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का ये पॉडकास्ट खासकर उन लोगों के लिए है जो दिन भर या यूँ कहूँ कि भगवान का नाम, भगवान राम का नाम या जो भी भगवान उनके इष्ट हैं उनका नाम जपते रहते हैं, और लेकिन वो कहीं ना कहीं एक कोने में बैठकर ये ज़रूर सोचते हैं कि देश दुनिया में इतना सारा जो घटनाएं घट रही हैं, जब भगवान राम, भगवान नाम, भगवान हनुमान है, तो फिर क्यों ये घटनाएं घट रही हैं, क्यों ये सब थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं हम सभी कलयुग में जी रहे हैं, और आज के इस पॉडकास्ट से मैंने जाना है कि कलयुग तो अंत हो चुका है। शायद आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में गुरुजी ने जो उन संकेतों को बताया है, उन संकेतों से साफ पता चलता है कि हम कलयुग के अंत की ओर तो बढ़ चुके हैं, कलयुग का अंत हो चुका है और सतयुग की ओर बस हम जाने वाले हैं। और सतयुग में कौन कौन से लोग होंगे जो सतयुग की ओर जाएंगे, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि धरती पर सभी देवी देवताओं ने जन्म ले लिया है, वो हम सभी के बीच में है, और वही सबसे बड़ा डिवाइन रिसेट की ओर हमें लेकर जाएंगे। लेकिन हम आम इंसान उन्हें कैसे पहचानेंगे? ऐसी वो कौन सी खास शक्ति है, जो एक खास पावर है, जो अगर इस जगह पर मिल गई तो हम एक बड़े परिवर्तन, एक बड़ी घटनाओं से हम आराम से बच सकते हैं। इस पॉडकास्ट में हमने ये भी जाना है कि 64 प्रकार की बीमारियां होंगी। उन बीमारियों से कोई नहीं बच सकता, बस एक ही उपाय है। वो उपाय जानने के लिए आपको इस पूरे पॉडकास्ट के एंड तक देखना होगा कि वो कौन सा उपाय है, जो चाहे प्राकृतिक घटना हो, चाहे देश में उथल पुथल हो, चाहे आपके ग्रह नक्षत्र भी खराब चल रहे हों, वो एक उपाय आपको सारी घटनाओं से बचा कर रखेगा। और इस पॉडकास्ट में हमने ये भी जाना है कि 2032 से पहले और ऐसी क्या क्या बड़ी घटनाएं, बड़े युद्ध, बड़े महाप्रलय हम सभी देखने वाले हैं, और इन सभी को बचाएंगे सभी देवी देवताएं जो धरती पर आ चुके हैं। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है, जो कि भविष्य मलिका एक्सपर्ट है, काशीनाथ मिश्रा जी। गुरुजी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जो मैंने आज का टॉपिक चूज़ किया है, वो मुझे लगता है कि मैं खुद ये चीज़ जानना चाहती हूँ गुरुजी, कि कहते तो है कि जीवन में जब भी कुछ घटनाएं होती हैं तो वो हमें बहुत पहले से कुछ संकेत देती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कई सालों पहले, या यूँ कहूँ कि हज़ारों वर्ष पहले, जो भी
ज्योतिष शास्त्र में या फिर जो भी भविष्यवाणिका में या जो भी ऋषि मुनियों ने जो घटनाओं को लिखा था, क्या वो घटनाएं अब हम सब सच होते हुए देख रहे हैं? देखो, शास्त्र संसार का आंखें हैं। जैसे हमारा आंखें से दुनिया को हम देखते हैं, तो शास्त्र ने कई अनंत समय पहले से इसको देख चुका था। जो भगवान का वाणी है वो शास्त्र है। तो जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया और पहले अपने नाभि कमल से ब्रह्मदेव को सृष्टि किया, ब्रह्मदेव ने शंकर भगवान सृष्टि किया, सप्त ऋषियों को सृष्टि किया। तो ऐसे शास्त्र हर चरण में, यानी आदि युग से जब भगवान ब्रह्मदेव को पहले सभी शास्त्र बताया, तो ब्रह्मदेव ने ऋषियों को बताया। तो ये शास्त्र गतानुगतिक चलता रहता है। शास्त्र संसार को पहले देख चुका है। ये ब्लूप्रिंट है ब्रह्मांड का। सत्य युग में क्या क्या होना है, त्रेता युग में क्या क्या होना है, द्वापर में क्या क्या होना है, कलयुग में क्या क्या होना है और कलयुग से आगे क्या होना है। ये हमारा अष्टादश पुराण और भविष्यवाणी पुराण सब में इसका रचना है, होगा, हुआ है, आगे भी होगा। गुरुजी, ऐसा कहा जा रहा है कि कलयुग के अंत तक या उससे पहले हम सभी बहुत सारी बड़ी घटनाएं देखने वाले हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि लोग सोना नहीं बल्कि अन्न के लिए तरसेंगे। क्या ऐसा है? देखो, युग अनुसार समय आता है और साधन आता है, ऐश्वर्य भी आता है। जैसे सत्ययुग में लोग बड़ा खुशी और भाग्यवंत होते हैं। ना किसी का बीमारी है, ना किसी का मृत्यु है, ना किसी को कोई कार्य के लिए सोचना है, ना कोई उसके लिए कोई मेहनत है। बिना मेहनत में फल मिलने वाले युग है सत्ययुग। जो लोग बैठ के भोजन करते हैं, सब दैविक कृपा से होता है। त्रेता युग में क्या होता है, इसलिए सतयुग को सुवर्ण युग कहते हैं, गोल्डन एज। त्रेता युग में क्या होता है, लोग मेहनत करते हैं, खाते हैं, पर फल मिलता है, इच्छा अनुसार फल मिल जाता है, कर्म अनुसार फल मिल जाता है, रुकता नहीं कार्य। तो ये त्रेता युग है, राम राज्य है। राम राज्य कुछ दिन के लिए हुआ था और अलग समय भी लोग आनंद में थे, फिर राम राज्य में एक सुवर्ण युग चला, क्योंकि भगवान उस समय शासन किए थे, जिसको चांदी का युग कहते हैं। फिर आ गया थर्ड ग्रेड युग, द्वापर युग, जिसको कांस्य का युग कहते हैं, ब्रास का या पीतल का। उस समय लोग मेहनत किए, फल मिले, पर कोई दुखी नहीं थे। फिर जब द्वारिकाधीश बने शासक, राजा युधिष्ठिर शासक बने, तो कुछ समय के लिए सुवर्ण युग भी हो गया। तो ऐसे कलयुग का आयु 4,32,000 है, पर 10,000 वर्ष तक कलयुग भोग होगा। कलौ 10 सहस्राणि विष्णु तेजंती मेदिनी, तदर्धे जाह्नवी तदर्धे ग्राम देवती। ये ब्रह्मवृत्त पुराण में लिखा है। इसको मैं समझाता हूँ। इसको अच्युतानंद जी ने क्लैरिफिकेशन दिए हैं, सेग्रीगेशन किए। लोग उस शास्त्र को पढ़ के बताते हैं 10,000 वर्ष के बाद भगवान विष्णु धरती त्याग करेंगे, ये लिखा है। फिर भगवान विष्णु नया रूप में आएंगे। कलौ 10 सहस्राणि विष्णु तेजंती मेदिनी, त्यज्यंती मेदिनी, यानी भगवान त्यज्या करेंगे, करते हैं। 10,000 वर्ष के समय है, अवधि है, कलयुग को दिया गया, पर शास्त्र लिखा 4,32,000 है। भविष्यवाणी का उसको सेग्रीगेशन किया, 5,000 वर्ष कलयुग, 5,000 वर्ष सत्यकली, इसको सेग्रीगेशन किया। जो अलग लोगों को इसका जान, कई साधु संत इसको मेरे को विचार करते हैं, बोले ये तो 10,000 वर्ष है लिखा है एक जगह पर, 4,32,000 लिखा है, ये जगह पर लिखा है चौथा चरण में कलयुगांत होगा, तो आप कैसे बोलते हैं? तो इसीलिए ब्रह्मवृत्त पुराण के अनुसार 5,000 वर्ष के बाद जाह्नवी, गंगा, जमुना, सरस्वती, जितने पंचतीर्थ, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, वैतरणी, शिप्रा, ये सभी नदी धरती छोड़ देते हैं और मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलता। किसी का क्रिया कर्म होने से भी उनको मुक्ति मिलना मुश्किल हो जाता है, और जो कर्म से शुद्ध है उनका बिना क्रिया कर्म से भी मुक्ति होता है। तो अभी तो 5,000 वर्ष जा चुका है, 127 वर्ष ज़्यादा हो गया, इसलिए गंगा देवी महिला हो गए।
गंगा जल निर्मल नहीं है, चारों ओर लोग कीचड़ डालते हैं, फैक्ट्री का इंडस्ट्रीज का पानी आता है, नष्ट करते हैं। गंगा जमुना सरस्वती सिंधु कावेरी शिप्रा बैतरणी सब पवित्रता जितना था, जितना शुद्ध पवित्र जल था, आज नहीं है। तो ये शास्त्र में लिखा है। और 2500 वर्ष के बाद सारे ग्राम देवती धरती पर छोड़ देते हैं। 2500 वर्ष, 2005 वर्ष के बाद सारे कुल देवी, ग्राम देवी, देवता धरती छोड़ते हैं। तो धरती में रहता है कौन? पाप बच जाता है, पाप का शुद्धि नहीं होता है। तो इस समय ना देवी देवता है, ना तीर्थ है, ना कोई भी है। तो इसीलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार 10,000 वर्ष को अच्युतानंद ने उसको सेग्रीगेशन किया। बोले वो सही है, 5,000 वर्ष कलयुग भोग होगा, 5,000 वर्ष ट्रूथ कलयुग यानी सत्य कलयुग, सत्य कली। वो जो 5,000 वर्ष में भगवान आएंगे, कल्कि आएंगे, धर्म संस्थापना होगा और धरती पर एक सुवर्ण युग का आगमन होगा। तो ऐसे विचारधारा के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण भी सत्य है, भविष्य मालिका उसको सेग्रीगेशन, क्लैरिफिकेशन उनकी पर डिटेल्स दिया है। तो इसी तत्व से आप कलयुग नहीं है, आप सत्ययुग आ चुका है। हाँ, पुण्य सत्ययुग का विकास के लिए 2032 के बाद मैंने बता रहा हूँ, 32-34 मेरे शास्त्र में भी लिखा हूँ कि कलयुग का अनुभव लोगों को आएगा। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि कलयुग अंत हो चुका है ऑलमोस्ट, शास्त्र के अनुसार मैंने बताया, शास्त्रों के अनुसार। तो अभी समय जो है, अभी अच्छा समय भी आ रहा है, क्योंकि लोग कोई लोग दुखी होते हैं, कोई लोग भी भय करते हैं, ऐसे कैसे नहीं। ये समय बहुत अच्छा समय है, ये युग संध्या है। देखो, संध्या समय में तपस्या का फल मिलता है, संध्या समय में व्रत का फल मिलता है, संध्या समय में मनुष्य शुभ और सत्य कर्म करता है। वो समय एक पवित्र संगम समय है। तो ये युग संध्या के समय मनुष्य को बहुत अच्छा फल भी मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जब भी युग परिवर्तन होता है या फिर जब हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम सभी कुछ ऐसे सोल्स हैं जो अपनी आँखों से बड़ी घटनाओं को घटते हुए देखेंगे, और वो घटनाएं ऐसी होंगी कि वो परिवर्तन की ओर ज़रूर लेकर जाएंगी। तो आगे और ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हम सब देखने वाले हैं? देखो, ये बिल्कुल अच्छा विचार है, प्रश्न भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम संसार का कल्याण के लिए ये प्रचार कार्य स्पीकिंग के माध्यम से होता है, इसका पूर्ण विचारधारा मैं करना चाहता हूँ। और तुम्हारी प्रश्न एक वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको बड़ा मान्यता मैं देता हूँ। 2032-34 तक क्या परिवर्तन आने वाला है, क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या प्रिपरेशन हमको करना है, और क्या परिवर्तन हमारी कर्मधारा में करना है। ये बिल्कुल एक जैसे साइंस है, जैसे एक मैथमेटिक्स है, ये समय भी एक मैथमेटिकल समय है, जिसको समय को हम कैलकुलेशन करके उसी हिसाब से विनियोग अगर करेंगे, हम अच्छे रिजल्ट भी पाएंगे। तो पहला जो परिवर्तन मनुष्य का आचार और विचार। आचार क्या है? कर्म है। विचार क्या है? मन बुद्धि को जैसे लगाओ। तो मन बुद्धि को इंद्रिय से दूर रखना पहला बात है। और आचार अपने कर्म हो, जिसमें ब्रह्म कर्म हो, जिसमें देवताओं का कर्म है, जिसमें त्रिकाल संध्या है, जिसमें भागवत पठन है, जिसमें भगवान विष्णु महालक्ष्मी का पूजा है। ये हमारी कर्म है। और विचार है जैसे मन बुद्धि को इंद्रिय से दूर रखना। तो ये जो 2026 से 2032-34 करीब करीब 8 साल समय हमारे हाथ में समय है। इसमें किसी को मनी इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता है, किसी को इसके लिए कोई गुरुओं के पास भी जाना नहीं पड़ता है। बस इतना मैं कहता हूँ, इस समय भागवत पठन चाहिए। भागवत पठन क्यों पढ़ेंगे? ना अष्टादश पुराण हम नहीं पढ़ सकते, हमारे पास समय नहीं है। हम भागवत पढ़ेंगे तो अष्टादश पुराण का फल मिलेगा, पहला। दूसरा क्या मिलेगा? ना भागवत पढ़ने से भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा। भक्ति मिलेगा जिसको, वो सबसे बड़ा धनवान बन जाएगा। ज्ञान मिलेगा जिसको, वो बड़े संस्कारी बन जाएगा, गलत विचारधारा से वो दूर रहेगा। वैराग्यता आएगा
तो छोटे छोटे आपद दुख और फेल्योर से हम दुखी ना होकर काम करते रहेंगे। ये भागवत में मिल जाएगा। और ब्रह्म कर्म त्रिकाल संध्या, भगवान विष्णु इस समय कल के अवतार में आ रहे हैं। कल की विष्णु यानी इस समय वैकुंठ को छोड़ के कल के आएंगे। सारा वैकुंठ को, सारे देवताओं को लेके, वैकुंठ में तो देवता नहीं भक्त है, पर स्वर्ग के देवताओं को पहले से जन्म करवाई दिया है। सारे देवता धरती पर जन्म हो चुके हैं। ब्रह्मलोक से कई ब्रह्मलोक के बड़े बड़े जो शक्ति है, सप्त ऋषि जैसे, ऐसे भी जन्म हो चुके हैं। भगवान के नित्य पंचसखा वैकुंठ से जन्म हो चुके हैं। कैलाश से शिवगण भी जन्म हो चुके हैं। नागलोक से जो बड़े बड़े भक्त हैं वो भी जन्म हो चुके हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है, एक मिलन हो रहा है। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और मर्त्यलोक और वैकुंठ का एक मिलन का समय है। गुरुजी, जब धरती पर सारी देवी देवताओं का जन्म हो चुका है तो हम आम इंसान कैसे पहचानेंगे उन संकेतों को कि जो घटनाएं घट रही हैं और इन सब से बचाने वाले ये जन्मे हुए देवी देवता हैं? देखो, इसका प्रमाण मिलेगा सुधर्मा सभा में। सभी मानव शरीर में जन्म हुए हैं। किसी का कोई ज्ञात नहीं कि कोई देवी है, कोई देवता है, कोई बड़े भक्त है, कोई इंद्र है, उनको उसका पता नहीं। जैसे 5 बालवीर जन्म हुए हैं, 5 पांडव भी जन्म हुए हैं, सप्तरथी भी जन्म हुए हैं, तो ये सब जन्म हुए हैं, पर सब आम मानव की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। भगवान सुधर्मा सभा में उनको पावर देंगे, तब उनको पता चलेगा हम देवता कौन है। और वो पावर कब मिलेगी? वो पावर मिलेगा सुधर्मा सभा में। वो उड़ीसा के बैतरणी नदी के तट पर भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, शंकर भगवान इसको सुधर्मा सभा बैठाएंगे और सुधर्मा सभा में सभी देवता भक्तों का संगम होगा और वहीं पर ब्रह्मदेव और शंकर भगवान भी रहेंगे, अष्टदुर्गा भी रहेंगे, सप्तशती माता भी रहेंगे, 33 करोड़ देवी देवता रहेंगे। पर अष्टदुर्गा स्वशरीर में रहेंगे, सप्तशती माता स्वशरीर में रहेंगे, ब्रह्मदेव स्वशरीर में रहेंगे, शंकर भगवान स्वशरीर में रहेंगे। उनको छोड़ के जो देवी देवता, इंद्र देवता, जो पांडव जो सारे देवता जन्म हुए, वो साधारण मनुष्य शरीर में रहेंगे। भगवान ब्रह्मदेव उनको बुलाएंगे, प्रभु ये अर्जुन आए, उनको उनकी शक्ति प्रदान करो। तो प्रभु उनको शक्ति प्रदान करेंगे तो अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र सब प्राप्त करेगा। मतलब गुरुजी, इस बात से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, थोड़ा ऑडियंस के लिए है, कि सारी देवी देवताओं ने जन्म ले लिया है, मानव शरीर में जन्म लिया है। जैसे हम आम इंसान दिखते हैं और उन्हें हम तब पहचानेंगे जब वो शक्तियाँ उनके पास आ जाएंगी, तभी एक मानव इंसान उन्हें पहचान सकेगा। हाँ, सभी पहचानेंगे, ब्रह्मांड पहचानेगा। जैसे खाटू श्याम जी, वो भी आए हैं मनुष्य शरीर में, उनको भी वर था, ताकि जो युद्ध नहीं कर पाया, भगवान बोले मैं कलयुग में युद्ध करवाऊँगा, तो वो भी आएंगे, वो भी साधारण मनुष्य शरीर में आएंगे। फिर सारे लोग देखेंगे ये खाटू बाबा हैं, तो ये खाटू श्याम जी थे, आज फिर बर्बर के रूप में धनुर्बाण पकड़ के प्रभु के योद्धा के रूप में प्रभु के साथ खड़े हैं। ऐसे सब आएंगे। बहुत अच्छा समय आ रहा है। ये समय एक टर्निंग पॉइंट है। ये समय मनुष्य को आयु, बुद्धि, शक्ति और ऐश्वर्य देने के समय है। बस ये 8 साल हमारे के लिए बड़ा अच्छा समय है। उसको बस हर दिन 15 मिनट त्रिकाल संध्या, 5 मिनट भागवत पठन मनुष्य को उसी शक्ति देगा जो राजाओं को नहीं मिलता। इस समय राजा हो, महाराजा हो, देश के अध्यक्ष हो, जो शक्ति, जो सुख शांति नहीं मिलता है, उससे इन्फिनिटी टाइम्स मिलेगा। ना मृत्यु है, ना मृत्यु का चिंता है, ना वृद्धत्व है, ना वृद्ध का चिंता है। हमेशा नवजीवन प्राप्त करके जीवन के सर्व सुख समृद्धि भोग करेंगे। स्वर्ग में देवता लोग जैसे सुख करते हैं ना, मर्त्य पर ऐसे सुख करेंगे मनुष्य, ऐसे सुख शांति में रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। और मैं एक बात कहता हूँ, हम शादी करते हैं, 2-3 साल में बच्चा होता है, बच्चा का परवरिश पालन करते हैं, पढ़ाते हैं, पूरा प्रेशर रहता है। उसी समय बच्चा जन्म होंगे वृद्धत्व समय में, और यंग समय में बच्चा बच्ची कुछ भी नहीं होगा। जब मृत्यु से 5-7 साल पहले वो बच्चा जन्म होंगे, और 4-5 साल में वो बच्चा नालायक बन जाएगा, लायक बन जाते हैं। यानी उसी समय 5-7 साल का बच्चा जैसे 8 साल की
आज की 40 साल 35 साल का लोग, उनका ऐसे मैच्योर्ड ब्रेन होता है, ऐसे कैपेबिलिटी आता है, तो उन दोनों दायत को छोड़ के फिर वो सीधा इच्छा मृत्यु से वैकुंठ तक जाते हैं। तो उससे बड़ा इस समय तो सभी पिता माता संसार अपने बच्चा को पालन करना, पढ़ाई करना, सारे पैसा खर्च करते हैं, किसी को शांति नहीं। इतना पैसा खर्च करने के बाद पढ़ाई में अनसक्सेस, कोई अनसक्सेस होता है तो बड़ा चिंता दुख भी आ जाता है। पर उस समय बच्चों को पालन नहीं करते, अपने पत्नी पत्नी सुख शांति में खाते पीते भगवान नाम भजन करते, पूरा समय को खुशी में जाते हैं। मृत्यु से पहले 2 संतान, एक नारी एक कन्या जन्म होते, जो फिर नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करते हैं। संख्या लिमिटेड रहता है इस युग में, जैसे हम इच्छा अनुसार संतान होता है, चाहने से भी नहीं होगा, 2 ही संतान होगा। उस समय कितना वो बिल्कुल कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। और स्वर्ग को मर्त्य पर लाते हैं भगवान, और मर्त्य पर लोग स्वर्ग की सुख शांति, और जो सुख कभी मनुष्य ने कलयुग में नहीं दिखे, उससे अच्छा सुख शांति समय और मुक्ति की ओर भी मनुष्य जाता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम सभी फिर एक बड़े डिवाइन रीसेट की ओर बढ़ चुके होंगे। बहुत ग्रेट स्पीयर को हम जा रहे हैं। 8 साल एक टर्निंग पॉइंट है, बिल्कुल सारा विश्व में आध्यात्मिक रिवोल्यूशन, जो रिवोल्यूशन हुआ था आज से द्वापर युग, भगवान कृष्ण जब आए थे, तो कृष्ण भगवान से बाद वो समय चल गया था, फिर दोबारा आ रहा है। और हम वही नसीब वाले लोग, वी आर फॉर्चुनेट, जिसका कोई लैंग्वेज नहीं, आई एम नॉट टेलिंग लैंग्वेज एंड भाषा कोश में इसका भाषा नहीं है, तो भगवान के साथ मिलन और सीधा भगवान से मांगना लेना, ये समय आ रहा है। और क्या चाहिए गुरुजी, लेकिन अभी जो इस धरती पर इतना कष्ट है, इतना दुख है और इतनी सारी घटनाएं, कभी प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, तो कभी कहीं जन आंदोलन हो रहे हैं, तो कहीं कुछ बड़ी घटना किसी अलग ज़िले में, अलग शहर में, अलग देश में हो रही है, तो ये सारी घटनाएं कब थमेंगी? और आगे आपको क्या कुछ और ऐसा नज़र आ रहा है कि और कुछ बड़ा होने वाला है? तो ये जो समय है, जो आगे होने वाला समय है, भारत को तो भगवान रक्षा करते हैं, पर भारत के ऊपर भी युद्ध थोपा जाएगा। ये आगे जो समय है, अमेरिका सबसे बड़ा लीडर है भारत के ऊपर युद्ध करवाना के लिए, और वो किसी तरह भारत के साथ ये जो हमारा नेबर्स कंट्री चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की को लेके वार करवाएगा। सब महाप्रलय के संकेत नज़र आ रहे हैं। महाप्रलय कुछ नहीं होगा बेटी, मैंने पहले से बताया, ये प्रलय नहीं, एक गोल्डन टाइम की ओर हम जा रहे हैं। हमको आचार विचार को, कर्म को परिवर्तन करना है। मतलब कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं हमें घटना परिवर्तन के गोल्डन लिए हो टाइम रहा की ओर लेकर जा रही हैं। जब एक घर में हम रहते हैं, ये संसार एक भाड़ा का घर है, रेंटेड हाउस है। दूसरी घर को जब हम भाड़ा लेते हैं, तो उस घर में जितने स्ट्रक्चर लगाए सब तोड़ते हैं ना, हाँ। उखाड़ते हैं, फेंकते हैं, तोड़ते हैं। बड़े बड़े सुंदर माने जो हम डेकोरेशन के लिए घर में कबर्ड फबर्ड बनाते, सबको तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद फिर एक नया घर को जाते हैं, फिर उसको सेटल करते हैं। ये वो समय है। तो इसमें क्या बात है, ये तो एक समय है परिवर्तन का, महापरिवर्तन की ओर लेकर हाँ, जाएगा। प्रलय नहीं होगा, महाप्रलय नहीं, पर छोटे छोटे परिवर्तन प्रलय होगा, छोटे छोटे प्रलय होगा। कहीं जल प्रलय, कहीं अग्नि प्रलय, कहीं भूकंप होगा, कहीं पवन प्रलय होगा, कहीं बीमारी आएगा, कहीं सांप्रदायिक शक्ति आएगा, कहीं प्रजा आंदोलन। और ये सब कब तक सब थम जाएगा? ये चलता जा रहा है, थमेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। हमारे देश में भी कुछ समय से आंदोलन चल रहा था शायद, तो ये आगे भी बढ़ता जाएगा। आगे भी और कई चैलेंजेस आएगा हमारे देश में, और विश्व में हर देश में आएगा। हमारी देश अकेला नहीं, इसमें सभी देश में। थोड़ा सा मैं आऊँगी कल्कि भगवान को लेकर के, कि कल्कि भगवान ऐसे तो जन्म ले चुके हैं, बस हम आम इंसान उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। तो किस प्रकार कल्कि भगवान के चमत्कारों को, या जो वो इतनी घटनाओं से हम आम इंसान को बचा कर रखेंगे, तो क्या कुछ होगा बड़ा उथल पुथल जब वो धरती पर आएंगे? देखो, मेरे विचार में तो वो आ चुके हैं। वो नहीं आते हैं तो आज भारत की स्थिति, भारत की पर जो हमारी पड़ोसियों ने वार करना चाहते हैं, तो कोशिश करके भी नहीं कर पाते हैं। ये आध्यात्मिक डिपेंड है, यानी आध्यात्मिक का प्रभाव है। शास्त्र के अनुसार प्रभु आ चुके हैं। हाँ, कब प्रकाश होंगे, मेरे विचार में उनको जब 28 साल होगा तभी प्रकाश होंगे।
उनको 28 साल, ये शास्त्र में लिखा है। उनके प्रकाश को हम सब देख 28 सकेंगे। अंकरे प्रभु प्रकाश हुए, ये लिखे हैं शास्त्र में। मैं शास्त्र से बाहर नहीं हूँ। जब उनको 28 साल होगा तो 28 साल तब होगा जब वो, मेरे विचार में वो समय है, पर वो समय होने से वो प्रकाश होंगे। पर ये भी शास्त्र में लिखा है वो भारत भ्रमण करेंगे, विश्व भ्रमण करेंगे, उसी बीच में 28 साल से पहले लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों का साथ मिलेंगे, लोगों के साथ विचार करेंगे, पर लोग उनको पहचान नहीं पाएंगे, वो साधारण मानव शरीर में रहेंगे। वो समय भी किसी का नसीब होगा, किसी से वो मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं, किसी के साथ बैठ के जाते हैं गाड़ी में, कुछ में, ऐसे तो होगा ना। तो लिखा है शास्त्र में, सारा ब्रह्मांड वो परिभ्रमण करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, सब करेंगे, बच्चों की तरह घूमेंगे। फिर जब समय आएगा धर्म संस्थापना, फिर धर्म संस्थापना कार्य में फिर प्रकाश भी होंगे, पर उसी समय उनको 28 साल होगा। तो 28 साल जब होगा वो प्रकाश होंगे। मेरे विचार से 34 विचार में होता है 34। उनका 28 साल कब होगा, एक्यूरेट फिगर किसी के पास नहीं, तो इसलिए हम उसका कन्फाइंड पीरियड नहीं बता सकते, पर शास्त्र में लिखा है 28 अंकरे प्रभु प्रकाश है। गुरुजी, ये तो आपने कहीं ना मुझे ऐसा लगता है आपकी ये बातें सुनकर कि हम इंसानों को ना ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी घटना यदि हमारी धरती पर घट रही है तो वो कहीं ना कहीं हमने या तो कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है कि अब संभल जाओ। 100% ट्रूथ है। अगर प्रकृति हमको चेतावनी दे रहे हैं तो हमको, हमारा ड्यूटी क्या है? हमारा ड्यूटी है ताकि उसका हम परिवर्तन करें। क्या कोई गलत दिशा से हम धर्म के जा रहे हैं? प्रकृति हमको बार बार वार्निंग दे रहा है। जैसे हमारा शरीर में कोई बीमारी आने से पहले वार्निंग आता है ताकि इसे बीमारी कुछ होना है। बुखार आने से पहले शरीर में दर्द आता है, सर दर्द होता है तो सर्दी जुकाम का प्रभाव आता है, कभी अंग में शिथिलता आता है तो कोई नर्व काम नहीं करता है, मनुष्य को एहसास आता है। तो ये धरती बार बार भूकंप होता है, जल प्रलय होता है, अग्नि प्रलय होता है, और सारे बारिश, इतने बारिश होता है। गुजरात में हाई फ्लड हुआ है, सुपर फ्लड उत्तराखंड में भी हो रहा है। तो इसके मनुष्य को कुछ सीखना चाहिए। मनुष्य ना सीख के सोचता है आगे अच्छा समय आएगा। मेरे विचार में ये 2034 तक अच्छा समय नहीं आएगा, ये बिगड़ता जाएगा। आज जो देख रहे हैं 2027 में उससे ज़्यादा देखेंगे, 28 में उससे ज़्यादा, 29 में ज़्यादा, 30 में ज़्यादा। 30 में तो मेरे विचार में विचार नहीं आएगा, शायद इंटरनेट भी नहीं रहेगा उसी समय। तो क्या देखेंगे? तो अभी समय है, उसको यूटिलाइज कर लें धर्म में। विचार परिवर्तन, आचार परिवर्तन, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, छोटे छोटे दान करना, भगवान विष्णु के घर में पूजा करना। प्रभु जी आ रहे हैं तो अभी से पूजा करेंगे तो कृपा मिल जाएगा ना। अब पूजा करेंगे, बोले इतने दिन मैंने प्रचार किया इसका, पर लोग जो मानते हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं मानते उनके लिए कर्म फल के लिए रेडी हो जाएंगे। गुरुजी, जब अच्छा समय आएगा तो कहीं ना कहीं जो लोग भगवान की आराधना और साधना करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोगों का भला करते हैं, तो क्या वो अच्छा समय देख सकेंगे उस सतयुग की ओर? जो लोग अच्छा कर्म करते हैं वो 100% देखेंगे। अच्छा कर्म करने वालों को कभी समस्या नहीं है, पर त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। क्योंकि माँ देखो, ये जो बीमारी आएगा, ये बीमारी देवी माता का द्वारा प्रायोजित बीमारी है। और देवी माता का प्रायोजित बीमारी 64 प्रकार बीमारी अष्ट दुर्गा सप्तशती माता लेके आएंगे। तो 64 योगिनी माता को 64 बीमारी दिया गया, उसी माध्यम से मनुष्य जीव जंतु के शरीर में वो फैलेंगे। वो सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव जंतु, गोमाता, गृहपालित जीव, जंगल जीव जंतु, सब में वो फैलेंगे, सबको परेशानी करेंगे, सबको विनाश की ओर लेके जाएंगे। तो उसका निस्तारण दवाई नहीं है, ये शास्त्र में मैं पहले से बताता हूँ। कोई दवाई काम नहीं करेगा, कोई दवाई इसके लिए प्रयोज्य नहीं होगा। पहले डॉक्टर के ऊपर कई बीमारी होगा, डॉक्टर भी बहुत संख्या में मृत्यु होगा, तो मनुष्य बचेगा कैसे? एक ही माध्यम, त्रिकाल संध्या। जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, देवी माता उनको कृपा करेंगे और बच जाएंगे। ये लिखा है। मैं तो अभी तो लोग नहीं करते हैं, लोग करेंगे। 28 में बीमारी आएगा, 28 अंत में बीमारी भारत में आएगा, उससे पहले दूसरे देश में आएगा। भारत में 27 में भी कई राज्य में बीमारी, 26 में भी छोटे छोटे बीमारी फैलेगा, पर मुख्य बीमारी 2028 के अंतिम समय में आएगा, जिस समय हमारे पास कोई चारा नहीं। हर घर में त्रिकाल संध्या का आवाज़ गूंजेगा और भागवत
मतलब कि त्रिकाल संध्या के ज़रिए हम होने वाली घटनाओं से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और इतना नहीं, हम देवत्व भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता। धरती अगर स्वर्ग बनेगा तो हम भी देवता जैसा रहेंगे, हमको भी लोग देवता कहेंगे, आर्यपुत्र कहेंगे, माताओं को देवी माता कहेंगे, देवी बोलेंगे। पहले तो बोलते थे आर्यपुत्र और देवी, वही परंपरा चलेगा और वही तो देवी है। देवी यानी देवी है और आर्यपुत्र यानी देवता है, वो परंपरा को जाएगी। गुरुजी, आज सोना इतना महंगा हो रहा है, सोने के दाम कभी कम होते हैं तो कभी ज़्यादा होते हैं, पर आपने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब सोने की लोगों को कद्र नहीं रहेगी। देखो बेटी, सोना का कीमत करीब करीब 3 लाख था। मैंने बोला था सोना में इन्वेस्टमेंट ना करो और सोना का भाव 1,35,00,000 तक आ गया। तो जो लोगों ने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए थे उनका 40 लाख हो गया। तो ये समय की ओर जा रहा है कि नहीं? जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जाएगा। 32-34 में लोग बोलेंगे भोजन दो, सोना क्या है? भोजन दो, हमको खाने के लिए एक टाइम दे दो, सोना हमारा का जरूरत नहीं, सारे सोना ले लो, हम खाए नहीं 15 दिन से, तो भोजन दे दो। वो 32-34 में लोग देखेंगे तो सोना तो पेट भरेगा नहीं ना, तो उस समय सोना को फेंक देंगे, बोले इसका कोई कीमत नहीं, हम खरीद करके रखते हैं, सब उसका भाव बढ़ेगा, दुनिया बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। पर ये कलयुग का तत्व था समाप्त 2032-34 में होगा। बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। जिसका पास धर्म है वो बड़ा शक्तिशाली बन जाएगा। जबकि हमारे सनातन धर्म की एक बड़ी स्थापना, एक बड़ा परिवर्तन होगा। बहुत परिवर्तन, सारा ब्रह्मांड में परिवर्तन होगा, भारत में नहीं, सारा धरती पर इसका परिवर्तन होगा। सारा पृथ्वी पर सनातन धर्म का परिवर्तन होगा। लोग एक बात भी प्रश्न करेंगे, जबकि सारा विश्व में अलग अलग धर्म है, तो ये सनातन इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? सब कैसे सनातन को एक्सेप्ट कर देंगे? उसका एक माध्यम है त्रिकाल संध्या। क्यों? मानो अमेरिका के लोग देखेंगे, सरकार जो दवाई देते हैं वो दवाई काम नहीं करता है और अमेरिका में लाखों लाख लोग, करोड़ करोड़ लोग मर जाते हैं। वो सर्च करते हैं अपना धर्म का जो नीति नियम पालन करते हैं, वो भी काम नहीं करता है। पर उसमें कुछ लोग जो त्रिकाल संध्या करके बच के बोले हमको त्रिकाल संध्या में हम बचते हैं, तो दूसरे लोग जैसे एक वाणी दूसरी वाणी से जाता है, जिसको तुंड वाद्य कहते हैं, मुंह के वाणी प्रसार हो जाता है। जैसे अमेरिका में सभी लोगों के पास प्रसार होगा त्रिकाल संध्या करो। ये सनातन धर्म का एक परंपरा, इसको कोई ने प्रचार किया था, भविष्य मालिका में इसका लिखा है, इसमें बच सकते हैं। सब तो फेल हो चुका है, अब तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो क्या करेंगे? ना त्रिकाल संध्या करो। तो त्रिकाल संध्या करेंगे, बच जाएंगे, तो वो लोग सारे दुनिया में फैला देंगे। देखो, त्रिकाल संध्या ही एक माध्यम है जिसमें हम बचेंगे या बचे हैं, तो वो लोग सारा विश्व में इसको प्रचार कर देंगे खुद। बस सारा विश्व त्रिकाल संध्या करेगा, भगवान विष्णु के नाम भजन करेंगे और भागवत पढ़ेंगे, बच जाएंगे। फिर सनातन का मंत्र पढ़ेंगे तो सनातनी गुण को भी आचरण करेंगे और भगवान विष्णु को पालन करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति में समर्पण होंगे, विश्व सनातन बन जाएगा। ऐसे बनेगा, कोई बनाएगा नहीं। लोग जब आपद में पड़ेंगे तब लोग इसको अपना के सनातनी बनेंगे, खुद बनाएंगे, खुद मांगेंगे हमको ये पुस्तक कहाँ मिलेगा, ये धारा कहाँ मिलेगा, हमको प्रोवाइड करो। ऐसे उनका गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस करेगा त्रिकाल संध्या करो। गवर्नमेंट बोलेगा हर देश में त्रिकाल संध्या एक सब्स्टिट्यूट है, उसको ही करो, तब वो करेंगे और करके फिर वो लोग बच जाएंगे। तो बोले नहीं, हमारा भगवान वही है, राम है, कृष्ण है, भगवान विष्णु है, उन्होंने हमको बचाया। फिर युग परिवर्तन ब्रह्मांड में हो गया। बड़े ये बीमारी ही परिवर्तन करेगा। सारा विश्व में 64 प्रकार का बीमारी जब फैलेगा तब लोग त्रिकाल संध्या भागवत की ओर आएंगे। अभी तो करते हैं, कई नॉन इंडियन रेसिडेंट फॉरेनर्स लोग भी त्रिकाल संध्या करते हैं और मांग के लेते हैं। बोले हम भी ढूंढ रहे थे कहाँ सब्स्टिट्यूट है कल की भगवान को पाने के लिए, तो कल की भगवान के बारे में जान चुके हैं, पर बचने का तरीका जब आपद पड़ेगा तब जान जाएंगे ये ही पावर है, दिस पावर कैन सेव अस, नो सब्स्टिट्यूट।
64 प्रकार की आपने बीमारियां बोली, ये बीमारियां आएंगी उसके बाद ही हम एक बड़े परिवर्तन की ओर जाएंगे, हाँ, सारा विश्व में परिवर्तन होगा, वर्ल्ड लेकिन वाइड। उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी होगी। हाँ, हमें फेस करना है, विश्व भर में हर देश फेस करना है। पहले यूरोपियन कंट्री और चाइना में बीमारी फैलेगा, पाकिस्तान में फैलेगा, जापान में फैलेगा और मिड ईस्ट में फैलेगा, फिर बाद में भारत को आएगा। क्योंकि भगवान ऑप्शन भारत को लास्ट में देते हैं, ताकि तुम देखो दुनिया में ऐसा हो रहा क्या है, क्या हो रहा है। तुम बचने के लिए मैं त्रिकाल संध्या भागवत पढ़ो। मतलब गुरुजी ऐसा कह सकते हैं कि इन बीमारियों से वही लोग बचेंगे जिन्होंने अपने घर में त्रिकाल संध्या की हो। भगवान विष्णु के भजन, त्रिकाल भगवान संध्या, विष्णु के भजन। 3 संध्या पालन करेंगे, भागवत 1 अध्याय पढ़ेंगे, माधव नाम को भजन करेंगे। और गुरुजी आज जो लोग इतनी नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, और हम कई लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं, तो क्या आने वाले समय में लोग अपना खुद का कुछ करेंगे? 70% लोगों का नौकरी चल जाएगा विश्व में, आप देखेंगे 2028 के बाद। और 27 में कितने बड़े स्ट्रोक हो रहा है नौकरी में, देखेंगे कई देश, सारा विश्व में नौकरी चल जाएगा। लोग क्या करेंगे, लोग रोजगार विहीन हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की क्या भूमिका महालक्ष्मी होगी? जब हाथ छोड़ देते हैं तब लक्ष्मी छड़ा हो जाता है दुनिया। मैं सारा ब्रह्मांड का बात कहता हूँ। गुरुजी इसमें सरकार की क्या भूमिका होगी? सरकार तो प्रचेष्टा करेगा। हमारे देश में जनमंगल सरकार है, एक जनमंगल सरकार चलता है, संघीय तंत्र चलता है, गणतंत्र चलता है, जस्टिस मिलता है, और स्थिर शासन और साधु शासन चलता है हमारे देश में। मैं इसको साधु शासन कहता हूँ। मेरे विचारधारा में वही सत्य है। मैं किसी का बढ़ावा नहीं करता हूँ। जी। हमारे देश में पिछले समय में, आज के समय में जितने शासक है सबको मैं सम्मान करता हूँ। तो हमारी सरकार क्या करेगा, हमारी सरकार अंतिम प्रचेष्टा करेगा। जो भगवान खुद रक्षा नहीं करेंगे तो मानव को कैसे मिलेगा। एक तत्व बताता हूँ, अगर डैम में पानी नहीं है तो ये कैनाल को कैसे आएगा पानी। कैनाल में अगर पानी नहीं है तो खेती को कैसे पानी आएगा, और खेती में पानी नहीं है तो शस्य धान गेहूँ कैसे उपार्जन होगा। धान गेहूँ अगर उपार्जन नहीं होगा तो मनुष्य को भोजन कैसे मिलेगा। बस उसी तत्व है। तो डैम जैसे भगवान सारा सृष्टा है, अगर ऊपर से वो बंद कर देंगे तो धरती पर देवता लोग पालन नहीं करेंगे। देवता लोग अगर पालन नहीं करेंगे तो सरकार कहाँ से ला के देंगे। अगर बारिश इंद्रदेव नहीं करेंगे तो सरकार कहाँ से लाएंगे। देने वाले ऊपर हैं, और इंद्रदेव को कौन पालन करते हैं, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु बोलेंगे इंद्रदेव आप तुम खेती और बारिश बंद कर दो, अतिवृष्टि करो, हीन वृष्टि करो, सारे दुनिया में खेती नष्ट कर दो। धरती माता को बोले शस्य गोपन कर दो, यानी खेती होगा पर फल नहीं होगा। जैसे राजा पृथ्वी के समय पर हुआ था, इससे भगवान नियंत्रण करेंगे। तो सरकार क्या करेंगे, पर हमारी सरकार कुछ दिन तक हमारे लोगों को मदद करेंगे। अंतिम समय में सरकार लाचार बनेंगे, उनका पास कोई क्षमता। कोई किसी को ऐसे समय आएगा, हर देश में डिजास्टर, हर देश में नेचुरल कैलामिटीज होता रहेगा। कोई देश किसी को मदद नहीं करेगा, कोई सरकार किसी को मदद नहीं करेगा, कोई मनुष्य किसी को मदद करने के लिए भी लायक नहीं बनेगा। एक तत्व रक्षा करेगा, आध्यात्मिक तत्व, त्रिकाल संध्या। और त्रिकाल संध्या करते हुए लोग सालों साल बिना भोजन से रह पाएंगे और मोक्ष को प्राप्त भी कर जाएंगे। जैसे ऋषि मुनि तपस्या जब करते हैं, वो कौन सा मंत्र, 3 संध्या करते हैं, मंत्र जपते हैं, और उसी समय जपते जपते 1000 वर्ष, 100 साल, 10,000 वर्ष तक बिना भोजन में रहते हैं। और त्रिकाल संध्या ऐसे तत्व है। और इसमें भगवान विष्णु का भजन करेंगे तो भूख नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बस आनंद में लोग करेंगे। फिर समय बदलेगा, भगवान कृपा नेत्र में सभी को आशीर्वाद करेंगे, सभी लोग फिर शक्तिशाली बन के काम शुरू करेंगे। गुरुजी एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। कमेंट बॉक्स में कई लोग ऐसा लिखते हैं कि वो भगवान की बहुत पूजा करते हैं, भगवान की बहुत आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनके जीवन में उनके दुखों को दूर नहीं कर रहे हैं। परिवार में उनके किसी से नहीं बनती है, कुछ भी नया काम में अपना हाथ डालते हैं वो काम खराब हो जाता है, तो वो ऐसा क्या करें? इसका कारण है सही शिक्षा, सही पद्धति हम अवलंबन नहीं करते। भक्ति का भी कोई पद्धति है।
जैसे कोई खेती में अच्छी तरह से उसका रखवाला नहीं करेंगे तो खेती कहाँ होगा। तो लोग खेती करके भी बहुत लॉस करते हैं, बिजनेस करके भी। इसके कारण उनका उतना ट्रेंड नहीं है उसी परंपरा में जिस परंपरा में वो कार्य करते हैं। ऐसे भगवत भक्ति के लिए भी एक परंपरा है। मैं ये विचार करता हूँ, त्रिकाल संध्या करो, शाकाहारी भोजन करो, 3 समय पर संध्या करो, माधव नाम हर समय भजन करो। जो काम रुकावट है वो काम हो जाएगा। फिर उसका बाद भी कमेंट करो हमारा कार्य होगा। अगर नहीं होगा उसके लिए मैं एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें ही सफल हो सकते हैं। और ये कोई गुरु परंपरा नहीं, कोई निज परंपरा नहीं है, ये भगवान विष्णु के परंपरा में कहता हूँ। और मैं जितने लोगों को आज तक बताया वो लोगों को सफलता मिला। जो लोगों को 30 साल 40 साल से जो लोगों का 40 साल हो गया 50 साल हो गया संतान नहीं, उन लोगों को संतान मिला है। जिन लोगों का नौकरी नहीं लगता है, कुछ काम नहीं है, 6 महीने त्रिकाल संध्या करने से उनका हो जाता है। जिन लोग बार बार फेलोर हुए हैं, कोई सफल थे नहीं, ये त्रिकाल संध्या में होता है। क्योंकि ये भगवान विष्णु के जो मंत्र है ये बड़ा शक्तिशाली। 15 मिनट समय देंगे, 5 मिनट भागवत पढ़ेंगे, अपना जीवन में कामयाब बनेंगे। बस उसी धारा में जाना चाहिए जिस धारा में। और इस समय तो सारी देवी देवता रेजिनेशन दे चुके हैं, तो देवताओं को, देवी माता को भजन करने से क्या मिलता है? कुछ हम मिलता है, पर पहले जैसे आज नहीं है। इस समय भगवान विष्णु ही पावरफुल है। वो सारी देवी देवताओं का शक्ति ले चुके हैं। किसका? सबको निर्बल बना दिया। अपने पास सारे शक्ति को आहरण करके रखे। जी गुरुजी। जो उनको भजन करेगा उनको मिलेगा। देखिए, ये सारे सवाल जो भी हमने इस पॉडकास्ट में पूछे हैं, या फिर जो भी एक आम इंसान जानना चाहता है देश दुनिया में क्या हो रहा है, इतनी घटनाएं क्यों हो रही है, हम सभी भगवान की आराधना और साधना करते फिर भी हम इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो आपको सारा जवाब इस पॉडकास्ट के अंदर मिल जाएगा। और फिर भी आपको लगता है कि आपकी कुछ और बड़ी समस्या है जिसका समाधान आप हर जगह खोज रहे हैं पर आपको कहीं नहीं मिला है, तो वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। बस आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखें और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।